जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 31 देखने वाले हैं और इससे पहले आपका जो है 30 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसका जो वीडियो होता है तो प्रतिदिन शाम को आपको 8 बजे लाइव होता है, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा। हालांकि 5 से 6 दिन तक जो हम लोगों ने लाइव क्लास नहीं चलाया था कुछ प्रॉब्लम के कारण, जो कि आपका बिहार एसएससी के जो बुक था उस पर काम चल रहा था, तो उसका जो है कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द आपको उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। और आज से आपका जो बिहार पुलिस का जो क्लास होगा वो लाइव आपको प्रतिदिन दिया जाएगा, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में आप जुड़िएगा। और इस सेट में आपको जो है 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि ये फुल लेंथ टेस्ट है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का पहला प्रश्न रहा कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर ... वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये जो चुने जाते हैं अक्सर 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट हो गया। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का प्रश्न 2 नंबर है, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है तो ये कार्यकाल 6 वर्षों का। देखिए यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित यहाँ पर जो सफ्रेगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया, तो यह चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन आपका ये जो होगा ये करेक्ट होगा। यदि आपको इसका आंसर याद हो तो आप लोग आंसर करते चलिएगा। हालांकि इसमें सेट में जो प्रश्न है आपको अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है सेट को पूरा लगाइएगा। और चौथा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो देखिए यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके साथ जो है डॉक्टर भीमराव संबंधित नहीं थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद। अगला छठा प्रश्न है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आपको जो है कूट भाषा में देना है। हालांकि यहाँ पर देख लीजिए, बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को जो मतदान का अधिकार, और सुदृढ़ पंचायती राज, और इसके बाद है नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इसमें से लोकतंत्र को सफल होने के लिए कौन सा आवश्यक है, तो देखिए इसमें से आपका जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुदृढ़ पंचायती राज को छोड़ करके नहीं, इसको ले करके सिर्फ आपको क्या है कि यहाँ पर सिर्फ शिक्षित लोगों को जो है मतदान नहीं, यहाँ पर सभी को मतदान देना चाहिए, तब जो है आपका सफल लोकतंत्र बनेगा। ठीक, यहाँ पर बस आप इसको काट दीजिए और बाकी जो 3 है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है, तो देखिए उसका जो उद्देश्य नहीं था कि शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं, ये गलत है। शिक्षा जो है सभी के लिए है। ठीक, यहाँ से आप लोग सीख कर लीजिएगा, ये जो है गलत है कि शिक्षा जो है सिर्फ रुचि रखने वाले के लिए नहीं, बल्कि ये सभी के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि संघवाद का अर्थ क्या होता है, तो संघवाद का अर्थ होता है संघ और राज्यों के बीच का सत्ता विकेंद्रीकरण को संघवाद कहते हैं। ठीक, चलिए 9 नंबर जो प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, यह किसने कहा था। बहुत ही VVI प्रश्न है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल देखिए जो बहुजन समाज पार्टी है ये राजनीतिक दल है। ठीक, बाकी ये सभी जो है राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो शांति सेना भेजा गया था राजीव गांधी के द्वारा। ठीक, चलिए 12 नंबर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि राज्य में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो ये प्रस्तावित किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फिर से प्रश्न देखिए कि भारत में जो है दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तावित किया गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि भारत एक ... राष्ट्र है, तो यह जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, चलिए यहाँ से 14 नंबर जो प्रश्न है कि जालियांवाला हत्याकांड हुआ ये कब हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। यहाँ पर पूछा कि जो कहाँ हुआ था, कब नहीं बल्कि कहाँ पूछा गया, तो अमृतसर में, और ये 1919 में हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना की परिणाम है, तो यह जो घटना आप बोस्टन टी पार्टी का ये परिणाम है कि जो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये कहा जाता है रॉबस्पियर। देखिए यहाँ पर रॉबस्पियर के जो शासनकाल को फ्रांस में आतंक का राज्य कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 17 नंबर है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कब हुआ था? तो ये हस्ताक्षर 1931 में हुआ था। ठीक, चलिए 18 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? देखिए यहाँ पर धुरी राष्ट्र गुट का जो सदस्य नहीं था वह जो चीन था वो नहीं था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय संघ का अंग नहीं है? देखिए राष्ट्रीय संघ का इसमें से अंग नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संघ जो है ये राष्ट्रीय संघ का अंग नहीं है। 20 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो ये जो चार्टर है सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये लौटे हुए थे 1915 ईस्वी में। आपको याद रखना है 1915। चलिए अगला यहाँ से 22 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है? तो यहाँ से देखिए राष्ट्रीय संघ का जो गठन है ये द्वितीय विश्व युद्ध से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? क्या गलत है? तो देखिए इसमें गलत है कि सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, ये गलत है। ठीक, बाकी जो यहाँ से 3 है वो सही है और सिर्फ जो ऑप्शन सी वाला है ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सुमिलित है। देखिए इसमें से कौन सा सुमिलित है? गांधी जो युग है ये 1916 से लेकर 47 तक, मोपला विद्रोह जो है 1918 और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921 में कौन सा जो है सही सुमेल है? तो आपका इसमें से राष्ट्रीय संघ सेवक संघ की जो स्थापना 1925 में, यह जो बिल्कुल सुमिलित है और बाकी जो यहाँ पर है गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो जाट जो है चूड़ामन के यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है किस नेता के नेतृत्व में जाट शक्तिशाली हुए? तो चूड़ामन के नेतृत्व में शक्तिशाली हुए। ठीक, चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हुए हैं खैबर दारा से। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ये दोनों खैबर दारा से जुड़े हुए हैं। अगला यहाँ से 27 नंबर प्रश्न है कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अल्पाइन वन से। ठीक, अगला है कि नाथुला दारा डोरट राज्य में है? तो नाथुला दारा यह जो है सिक्किम में है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 29 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है कौन? तो वह जो है विषुवत, यहाँ पर अकेसिया जो है ये विषुवत रेखीय वन से संबंधित नहीं है। अगला है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 31 नंबर है। प्रश्न है कि चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि होती है वो कितनी होती है? ये 28 दिन होता है। ठीक, चलिए तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला यहाँ प्रश्न है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, देखिए यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात की बात करें तो वह हो जाएगा जोग जलप्रपात है। वह यहाँ पर देखिए वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो यह पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या? तो वर्तमान में संख्या 16 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह राज्य कौन सा है? तो ये राउरकेला जो है उड़ीसा में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह? देखिए यहाँ पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है किससे? तो झारखंड से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, अगला है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो जलवायु प्रभावित, देखिए यहाँ पर पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है ये जलवायु परिवर्तन यहाँ पर प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय, यहाँ पर जो है संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रहा है? तो यहाँ पर द्वितीय रहा है द्वितीय क्षेत्र का। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से 40 नंबर जो है यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरुआत करें कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है। देखिए यहाँ पर रेखांकित किया गया शब्द यहाँ से यह घर, ये कैसा शब्द है, तो ये शब्द ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित जो शब्द है ये क्रिया विशेषण का प्रकार है कौन सा, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका ऑप्शन दिया गया है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कौन सा होगा इसमें आपका जो है ये कौन सा है, यह रीतिवाचक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो। देखिए आपको जो है जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है तो उसमें आपको 5 से 7 नंबर का जो है हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी हिंदी पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का सही विकल्प चुनकर लिखें। जैसे कि तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, ये जो जितना और उतना है ये कैसा शब्द है, तो यह जो शब्द है स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सही उत्तर छांटना। जैसे कि स्नानगर, कतार, हिमालय, संरचना के आधार पर ये क्रमशः इसका परिचय है, तो इसका जो परिचय है यदि हम लोग देंगे तो ये जो स्नानगर है ये यौगिक है, फिर आपका कतार जो है ये रूढ़ है और हिमालय जो है ये जोग रूढ़ है, यानी कि ऑप्शन आपका इसमें डी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास में, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जो तृतीय पद प्रधान होता है। ठीक, आप क्या देखना है, तृतीय पद जो है प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ प्लस शाला के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर पाठ प्लस शाला यानी कि पाठशाला हो गया, तो इसके मेल को क्या हम लोग कहेंगे, इसके समास कहेंगे। ठीक, चलिए अगला है कि शुद्ध वाक्य छांटे। शुद्ध वाक्य इसमें हम लोग देखेंगे 4 वाक्य है, तो हालांकि इसमें हम लोग का शुद्ध है कि मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ऑप्शन ए वाला इसमें करेक्ट होगा। ठीक, सभी लोग आंसर करते रहिएगा। और निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है, तो विटामिन डी जो बनाता है वो आपके त्वचा बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डॉट में होगा। यहाँ पर देखिए ये हुआ था, पूछा गया है, तो ये कहाँ हुआ था, ये आपको ब्राज़ील में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है, तो ये कंगारू जो है कहाँ का मुख्य पशु है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से ये हम लोग का 49 नंबर। अगला 50 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब, तो यह दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ है, सभी लोग आंसर करिए। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका नारा जो है जय जवान और जय किसान का नारा पूछा गया कि किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन सी चला। चलिए यहाँ से हम लोग का 54 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ, तो ये अंग्रेजी का प्रश्न आपको 6 से 7 नंबर का जो है अंग्रेजी का भी प्रश्न है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। जैसे कह रहा है कि नाइदर न्यू ईयर्स एवो नॉर वैलेंटाइंस डे डॉट आर नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। यहाँ से आपको रिक्त स्थान में भरना है, तो रिक्त स्थान में जो होगा यहाँ पर इज का प्रयोग होगा कि इज आ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। जैसे कि आइदर हिस्टोरिकल ओकेशंस और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन डॉट कमेंट में यहाँ पर कॉमेमोरेटेड ऑन सेक्युलर हॉलीडे। यहाँ से आप लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा, रिक्त स्थान में आपका जो है आर का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कह रहे हैं कि अबाउट ऑल दोज बुक्स डॉट ओनली 700 रुपये, यहाँ पर 700, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा कि फॉर, क्या होगा कि फॉर ओनली 700 है, क्या 700। चलिए 57 नंबर जो प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज आउट सिंगुलर। देखिए यहाँ पर हमेशा जो है सिंगुलर में प्रयोग होने, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का मिसल्स हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि द यंग ऑन ऑफ अ गॉट इज काइड, यहाँ पर किड एंड डेट ऑफ अ हैन इज। यहाँ पर हम लोग का हैन इज के बाद क्या होगा, यहाँ से हम लोग का चिक का प्रयोग होगा। ठीक, चिक, हैन इज चिक, ऑप्शन आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन वन वर्ड इज
यहाँ पर प्रिंटेड इन बोल्ड कलर, देखिए यहाँ पर जो बोल्ड कलर में हाईलाइट कलर में दिया गया है कि चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द बोल्ड वर्ड। देखिए यहाँ पर जो सेम, देखिए यहाँ से प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर जो आपका ये हाईलाइट करके जो बोल्ड कलर के दिया गया है इसका सेम जो है मीनिंग देना है। देखिए यहाँ पर कह रहे कि ही डिड नॉट नो डैट रामन वाज आ, यहाँ पर ट्रेचोरियस, देखिए यहाँ पर ट्रेचोरियस फ्रेंड, तो इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होता है नमक हराम। तो नमक हराम का हम लोग से मीनिंग दे सकते हैं फाल्स एंड डिस्लॉय। फाल्स एंड डिस्लॉय का मतलब होता है गलत और बेवफा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का इसका सेम मीनिंग हो गया। चलिए 60 नंबर प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इनकरेक्ट। देखिए आपको इनकरेक्ट जोड़ा देखना है, कौन सा इनकरेक्ट जोड़ा है। तो इसमें हम लोग का जो बोर और डैम है ये गलत जोड़ा है, बाकी जो इसमें 3 है वो सही है, ठीक। चलिए यहाँ से 61 नंबर से प्रश्न है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है कौन सा। तो खरीफ फसल का मौसम होता है जुलाई से लेकर के अक्टूबर। खरीफ फसल जुलाई से लेकर अक्टूबर, और रबी फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो यह जो चक्रण होता है जैसे कि जल द्वारा, वायु द्वारा और भूमि द्वारा, इन सभी के द्वारा होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो ये आपको राइबोसोम में होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। तो ये सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऑप्शन आपका डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 2,4-D है क्या। तो यह जो है एक खरपतवार नाशक है, ठीक। अगला है कि पुनरुद्भवन की विशेषता क्षमता पाई जाती है। ये क्षमता जो होता है पॉरीफेरा में पाई जाता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 67 नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीडा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा। तो तृतीय पोषी स्तर पर आपका मेढक हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ था। किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ था, देख लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें क्या है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुआ था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 69 नंबर प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा का क्या होता है, हर चरण पर ऊर्जा घटती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है कौन से अनुकूलन है। तो इसमें जो है यहाँ पर पर्णभाव, पर्ण एवं पर्णशूल जो होते हैं ये अनुकूलन होते हैं कैक्टस में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। देखिए आपतन का जो कोण होता है ये सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो है ये कोण होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा में धारा के दिशा और धारा का मान जो है दोनों बदलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में जो होता है धारा और दिशा दोनों का मान जो है बदलते रहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं। तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है। देखिए इसमें त्वरण का मान देखना है तो क्या होगा, यहाँ से 0 होगा, ठीक। यहाँ पर हालांकि ग्राफ तो अभी इसमें नहीं दिया गया है लेकिन ग्राफ इसमें छूट गया है, तो चलिए कोई बात ना। अगला प्रश्न यहाँ से 75 नंबर है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आकांक्षा का कारण क्या होता है। तो ये कारण होता है विश्राम जड़त्व। क्या होता है, विश्राम जड़त्व के कारण, ठीक। चलिए प्रश्न है कि किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। तो वह जो उत्पन्न ऊष्मा होती है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 77 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक के μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R का मान क्या होगा। तो इसमें साइन I और साइन R का मान होगा μ2/μ1 होगा, यानी कि ऑप्शन डी है जो करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला 78 नंबर प्रश्न है कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा कितना। तो ये मान होगा G/2 न्यूटन होगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है, तो जो वेग का मान 18 किलोमीटर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा? तो इसमें क्या है कि बल का मान जो होगा 0.25 न्यूटन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा? तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 81 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ, तो ये आपका मैथ का प्रश्न है और इसमें टोटल जो होगा 10 प्रश्न मैथ का है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, जब आपको इसका PDF मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका जो आप लोग इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, या फिर आप वीडियो को रुका कर बनाने की कोशिश करिएगा, या फिर जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपका 81 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह आपका समीकरण 1 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से 82 नंबर है, तो 82 का राइट आंसर आप लोग जो है सी कर लीजिए। चलिए 83 नंबर है, तो 83 का राइट आंसर आपका ए होगा यानी कि 1 होगा। और यहाँ से देखिए आप 91 नंबर से फिर आपका जो है साइंस का प्रश्न है, तो आप लोग साइंस के प्रश्न को भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 84 नंबर है, तो 84 का राइट आंसर जो आपका यहाँ पर डी होगा। ठीक, चलिए प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। 85 का राइट आंसर आप लोग 40 कर लीजिएगा, और 86 का जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। ठीक, चलिए 87 का राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ से डी हो जाएगा 155 डिग्री, और 88 का जो राइट आंसर होगा वह ए होगा यानी कि 0। फिर 89 है, तो 89 का आप लोग राइट आंसर यहाँ से सी कर लीजिएगा यानी कि -4 कर लीजिएगा। और 90 नंबर जो प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका 400 रुपया होगा। ठीक, चलिए यहाँ से 91 नंबर से जो प्रश्न है कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्यों? तो ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किए जाने का एक कारण है कि यह कागज़ पर जो है चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 92 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है क्या? तो ये जो आवेश होता है 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन जिसका pH मान जो है वो 3 है, तो उस बिलियन में OH की सांद्रता होगी, क्या होगी? तो उसमें OH की जो सांद्रता होगी 10 के पावर -1 में जो है आपका 11 होगा। ठीक, चलिए अगला है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है क्या? तो ये दोनों है जो समवाय है। क्या है? समवाय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस अभिक्रिया जो कि 2Al+ 6H+, इसके बाद 2Al3+ 3H2 है, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इसमें आपको बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हालांकि इसमें जो है Al का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, चलिए अगला है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध है, कौन सा अबंध है? तो इसमें क्या है कि त्रिसहसंयोगी अबंध है। अगला है कि निम्न अभिक्रिया में, देखिए यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका Cl यहाँ पर Cl2 ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक, यहाँ पर जो Cl2 है ये ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियन का मान होता है, तो इसका मान जो है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होता है। ठीक, अगला है कि बायोगैस के अवयव है कौन से? तो इसके अवयव होते हैं CH4, H2 और CO2 होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से 100 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है, ये कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? वह नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपका ए जो होगा इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, और अगले सेट में आपका जो है सेट 32, यहाँ से आप लोग जो है इस मैथ का सॉल्यूशन देख लीजिए। यही रहा है आपका मैथ का सॉल्यूशन, और यहाँ तक जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था, तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का 31 था, और जो सेट 32 है आपको कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट। और आप लोग इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा।